हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका दोबारा से स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि हम लोग बायो की पूरी सीरीज़ लेकर आएंगे, तो उसी सीरीज़ में से अगला जो हमारा थर्ड पार्ट है, हमने आपको बताया था कि रुधिर परिवहन तंत्र से ये स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से। ठीक है, पिछली दो सीरीज़ में जो चैप्टर्स आप लोग पढ़ चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखा हो वो लोग पिछली दो सीरीज़ में जाकर देख सकते हैं। हम लोगों ने बायो की पूरी सीरीज़ स्टार्ट की है वन लाइनर की। ठीक है, तो अभी आपको ये देखना है कि किस तरीके से आपको ये पढ़ना है, और उसके बाद धीरे 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 करके पार्ट वाइज आते जाएंगे और आपका पूरा बायो कवर हो जाएगा। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली बायो है, वो आपके कवर हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ना हम शुरू करते हैं। रक्त होता है एक संयोजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है ह्यूमन ब्लड में पाया जाने वाला पदार्थ। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है, ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा करता है, ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ठीक है, क्योंकि प्रतिरक्षा आरबीसी नहीं डब्ल्यूबीसी। ठीक, हीमोग्लोबिन के बारे में सही कथन पर विचार कीजिए। ये भी बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन ही रिपीट करा है इन्होंने, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। इसी तरीके से वह प्राणी जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है वो कहलाता है केंचुआ। ठीक, रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो होती है वो आयरन होती है और ग्लोबिन होती है प्रोटीन। ग्लोबिन होती है प्रोटीन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल कलर होता है। ठीक, जिसमें कि कहा जाता है कि महिलाओं का हीमोग्लोबिन अक्सर कम होता है, तो यही होता है, इसलिए उनको आयरन की टैबलेट्स खाने को दी जाती हैं, जिससे कि उनकी हीम बढ़ जाता है और उसके कारण उनका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का शरीर में कार्य होता है सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुँचाना। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120 to 80, यानी कि इसको बोलते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। रक्तदाब का मात्रक यानी कि ब्लड प्रेशर का जो हम लोग जिससे माप करते हैं वो होता है स्फेग्नोमेनोमीटर। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो उल्लेख में Hg मीन्स होता है मरकरी। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो समानतः उसका रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्त का दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, नीचे चार व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया गया है। श्रीमती X 90/60, श्रीमती 160/20, 120/80 एंड श्रीमती Y। ठीक है, तो उपरोक्त में से जब किसका नॉर्मल है, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है 120 to 80, जिसका होता है उसका नॉर्मल में आ जाता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक, इसीलिए हम लोग आराम से कैरी कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रक्तवर्ण जो सर्वाधिक दाता होता है दैट इज़ डोनर। और एक चीज़ आपको और बताऊं, इसको याद रखने का जो एक मेथड होता है DONOR। आप देख रहे होंगे कि डोनर में DO है, तो O क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर O। ठीक है, ऐसे याद रखिए। AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, वो लोग यूनिवर्सल डोनर होते हैं और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, कौन, AB रक्त समूह। AB की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ ही एग्लूटेशन नहीं हो पाता है। ये A सही है परंतु R गलत है, ऐसा नहीं होता है। वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ण होता है कोई भी। AB वाला किसी का भी ले सकता है क्योंकि उसमें A के भी एंटीजन मौजूद हैं और B के भी। AB रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में एंटीबॉडीज़ का अभाव होता है। एक व्यक्ति जिसका समूह A है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं। उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिसके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं, पत्नी O, भाई AB, पुत्र A और पुत्री O। उपरोक्त में से जो घायल व्यक्ति उस रक्तदान हेतु रक्त दे सकते हैं वो होते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। मीन्स कि भाई AB वाला नहीं दे सकता, बाकी O दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें B भी है, B वाला नहीं दे सकता A को। ठीक, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है। ठीक, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। वो रक्त समूह जो उसे दिया जा सकता है दैट इज़ O। ठीक है, जब कुछ हमारे पास कोई वो नहीं होता है दैट इज़ O। क्या ने क्या बोला था, ये डोनर है, यूनिवर्सल, मतलब किसी को भी दे सकते हैं आप इसको। ठीक है, जब कुछ नहीं मिल रहा है तब O को दे दीजिए। अज्ञात रुधिर वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे तुरंत रक्त आदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध वह रुधिर वर्ग जिसका रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा दैट इज़ O and RH नेगेटिव। वह व्यक्ति
एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे खून दिया जाना चाहिए O एंड RH माइनस। रक्त समूहों की खोज की थी कॉल लैंडस्टीनर ने। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से, ठीक है, रेनोसस बंदर बोलते हैं। एक वैवाहिक दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष पश्चात उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। अब दंपति में एक रक्त वर्ग AB पॉजिटिव और दूसरा O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्तवर्ण A पॉजिटिव और दूसरे का B पॉजिटिव, तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्तवर्ण क्या कहलाएगा? O पॉजिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्तवर्ण A है और माता का O, तो उनके पुत्र का रक्तवर्ण हो सकता है O, ठीक। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का स्तर है 7.35 से 7.45, तो रक्त का सामान्य प्रतिजन वह पदार्थ होता है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। एंटीजन की मूल विशेषता होती है कि वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। WBC सफ़ेद रक्तवर्ण का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट्स के द्वारा, और प्रतिरक्षा यानी कि अंशक्रमायता का सर्वाधिक संबंध होता है लिम्फोसाइट्स से। मानव रक्त की श्यानता का कारण होता है रक्त में प्रोटीन। मानव के श्वेत रक्त कणों यानी कि WBC का व्यास होता है लगभग 0.007 मिलीमीटर। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं अस्थि मज्जा में। WBC तथा RBC का विनाश होता है प्लीहा में। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं हृदय धमनियां। रक्त का थपका जमने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तन करने वाला एंजाइम होता है थ्रोम्बिन। वह शारीरिक प्रक्रम जिससे थ्रोम्बिन का संबंध होता है वो होता है रक्त का जमाव। प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन बोलते हैं इसको, जिससे कि हमारा जो ब्लड, जैसे हमारा कहीं पे कट लग जाता है तो उसमें जो ब्लड निकलता है उसमें हमारे थ्रोम्बिन की मेन भूमिका होती है। इसी की वजह से हमारा ब्लड का क्लॉट जम जाता है और वो ब्लड जो है आगे रुक जाता है, उसमें एक नेटवर्क सा बन जाता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन होता है रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अधिगमन होता है रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा, या अधिगमन का सही अनुक्रम हो गया 2, 1 और 3, यानी कि फुफ्फुस के द्वारा, रक्त के द्वारा, फिर ऊतक के द्वारा, ठीक है। फुफ्फुस मतलब यहाँ पे फेफड़े से ही मतलब है। अच्छा, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी होगी वो तेज़ गति से सांस लेगी, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन जो है अपनी बॉडी के अंदर ले सके, ठीक है। कंजम्पशन बढ़ जाता है ऑक्सीजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता मुख्यतः प्रभावित करती है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की, यानी कि रक्त की ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता को, सहने की, वहन करने की। कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। A और R दोनों सही हैं, परंतु RA की सही व्याख्या है। ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को विचार किए बिना दिया जा सकता है, उसको बनाया है ब्रिटिश के वैज्ञानिकों ने। पाचन तथा उत्सर्जन, अब ये हमारा अगला चैप्टर है, ठीक है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश संपन्न होता है छोटी आंत में। लार सहयोग करती है स्टार्च के पाचन में। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्क की धमनी से वापस जाता है। बोमन संपुट से निष्क्रिय द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहाँ पर अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है और वृक्क की शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। इसमें से 1 और 2 दोनों ठीक हैं, ठीक है। मनुष्य शरीर की खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। सत्य कथन है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। डायलिसिस संबंधित होती है वृक्क से। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दों के द्वारा, ठीक है। वृक्क के औसत रक्त का प्रवाह होता है 1200 सीसी प्रति मिनट। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वो होता है वृक्क यानी कि किडनी। यदि वृक्क काम करना बंद कर देते हैं तो जमा होता है रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि नाइट्रोजनस जो होते हैं वो उसमें जमा होने शुरू हो जाते हैं मटेरियल। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य होता है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, यूरिया को छानकर बाहर करना और कई हार्मोनों का श्रावण करना,
ठीक है। मानव वृक्क यानी कि किडनी स्टोन्स, अश्मरी स्टोन्स में पाया जाने वाला मुख्य रासायनिक यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यकृत के 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। ए सही है इसमें और आर गलत है। एंजाइम होता है एक बायो उत्प्रेरक और एंजाइम एक मूलतः प्रोटीन ही होता है, ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करता है वो होता है जाइमेज। जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है एंजाइम। लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से वह जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य होता है वो होती है यूरिया। लिपिड्स का पाचन होता है पित्त अम्ल और लाइपेजेस की उपस्थिति में। मानव तंत्र में एक पाचक एंजाइम नहीं है गैस्ट्रिन। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। इसमें से ए गलत है और आर सही है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज यानी कि हाइड्रोलिसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम होता है एमाइलेज। वह परिवर्तन जिसमें एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, ठीक है। मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होता है बृहदांत्र से और मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही आसवन क्रम होता है शेषांत्र, मध्यांत्र और देन ग्रहणी। वह आहार जो मानव शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक प्रदान करता है दैट इज पनीर। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। इनमें से कौन सा सत्य है? फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, ठीक है। चलिए, न्यूट्रिकल्स जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव, एंजाइम और उसके कार्यों का सही जोड़ा होता है, इकोलाई प्रतिबंधित डीएनए को विशिष्ट और एंडोन्यूक्लियोसिस स्थलों को काटने के लिए। तो यहाँ पर हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, पार्ट 4 में, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण तो आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन आप लोग फिर भी एक बार मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। जिसको नहीं पता होगा उसको बेसिक से एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद आप लोग देख पाएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा 4th पार्ट में प्रकाश संश्लेषण आएगा और हमारा 3rd पार्ट अब यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स दें कि आपको आगे कौन कौन से वीडियो चाहिए, तो मैं उन्हीं टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बना कर लाऊँगी। ठीक है गाइस, तब तक टिल देन ओके बाय बाय, टेक केयर।